नया टॉपिक एवरेज, औसत। ओके, औसत एवरेज। एक सीधी बात बताते हैं, एवरेज औसत को अगर हम अपने शॉर्ट टर्म मतलब छोटी बातों में अगर डिवाइड करें लोकल लैंग्वेज में, तो हम कैसे कहते हैं कि किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटना। किसी भी चीज को बराबर बराबर लोगों में बांट देना, अलग अलग नहीं, एक एवरेज पैटर्न है ना, जो सभी पे सेट हो जाए। जैसे आप अपने घर से अपने किसी जगह घूमने के लिए निकले, बोले घर से निकले हैं घूमने जाना है, दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली जब आप घर से जा रहे होगे दिल्ली, तो डिस्टेंस है तो वहां पर आपकी स्पीड कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, कम ज्यादा बनी रहेगी। तो कभी स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, कभी कम हो गई, कभी आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आप खड़े खड़े टायर भी जुड़वा रहे हो, जीरो स्पीड है वहां पर। ओवरऑल इस पूरे सफर में जो स्पीड है वो एक फिक्स नहीं है, ये स्पीड जो है ये अप डाउन कर रही है। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि एवरेज स्पीड बताइए, मतलब वो स्पीड जो हमेशा सही हो सके, तो आप सीधा कैलकुलेट करोगे, बोले घर से दिल्ली है कितना दूर, आप बोले अब तो दूर नहीं है, पिक्चर बन चुकी है इसलिए कि घर से दिल्ली कितना दूर है, आपने वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, टाइम देखा, बोले टाइम कितना लग रहा है, बोले 6 घंटे टाइम लग रहा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में ट्रैवल की, तो आपने बताया कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी थी, 60 थी। एवरेज स्पीड आपकी 60 नहीं थी, लेकिन हमने जो बढ़ी हुई स्पीड है और जो छोटी घटी हुई स्पीड है, उन सभी को एक लेवल में लाने के लिए बता दिया कि भाई 60 के लेवल पे अगर हम लेके आए तो जो बढ़ा हुआ है वो नीचे कर देंगे, और जितना नीचे किया उतना छोटा हुआ बढ़ाएंगे, तो एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे का एक लेवल बन जाएगा। मतलब सब एक लेवल में आ जाएंगे, कोई भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा, सभी लोग बराबर हो जाएंगे। तो उसी चीज को हम कहते हैं एवरेज, औसत। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर हमने एक प्लॉट लिया, अब हमें यह पता है कि प्लॉट एकदम प्लेन तो आजकल नहीं मिल रहे ना, ठीक है, उसमें किसी में गड्ढा होएगा, कहीं पे थोड़ा सा मिट्टी का टीला बना होएगा, ऐसी उबड़ खाबड़ जगह है, खेत है। अब क्या किया जाए, आपने लगाया उसमें बिल्डोजर मशीन लगाई, बोले इस खेत को प्लेन कर दो, है ना, आजकल तो किसी एक मशीन से आता है, ट्रैक्टर में लगा के उस खेत को एकदम प्लेन करते हैं। तो खेत को प्लेन कर दो, प्लेन क्या करेंगे, तो भाई जहां पे मिट्टी का टीला बना हुआ है और जहां पर गड्ढा बना हुआ है, जहां पर टीला है मिट्टी का गड्ढा है, तो हमने क्या किया, यहां की मिट्टी को हटाएंगे और पूरे खेत पे लेवल में बिछा देंगे, गड्ढे में भर देंगे। तो जो कम था उसको बढ़ा दिया, जो ज्यादा था उसको कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल अब सब एक लेवल में है, एक प्लेन में है, तो ये उसकी एवरेज वैल्यू पे पहुंच गए। एक और एग्जांपल समझते हैं। मेरी क्लास में जो भी बच्चे हैं, ये सब हमेशा हम एग्जांपल देते हैं क्योंकि हम हैं थोड़े से, समझ गए ना। सो हुआ क्या सीन कि एक बार ऐसी क्लास में हमने बोला, हमने एक काम कर जाओ कि जितने भी लोग हो वो सब के सब मेरे पास आओ और अपनी जेब में जितना इतना पैसा रखे हो सब हमें दे जाओ, है ना। अब तुम सब लोग भक्त लोग, तुम बोले प्रभु बोले करना पड़ेगा, तो तुम लोग आते गए और लाके सामने पड़ी हुई टेबल पे जितना भी जेब में पैसा था सब रख दिया। अब किसी की जेब में 10-20 रुपए निकले, किसी की जेब में 50 में निकले, किसी कोई डेट वगैरह बजा रहा था, पूरी घर की सेविंग लेके आया था, है ना, बैंक अकाउंट मम्मी पापा के सब खाली करके लेके आया था, बोले नहीं आज नहीं चुकना है, तो उनकी जेब में काफी ज्यादा रुपए था, 2,500-3 हजार रुपए रखा था। ओवरऑल क्या हुआ, पूरा रुपए इकट्ठा कराया। तो जब बेटा हमने रुपए इकट्ठा कराया तो शायद हर एक की जेब में डिफरेंट अमाउंट था, अलग अलग अमाउंट था। हमने क्या किया, हमने बोला आपको कि भाई कितना टोटल बन रहा है, आपने काउंट किया, बोले सर 10,000 बन रहा है। क्लास में बच्चे कितने थे, बोले 20, डिवाइड करो, 500 रुपए पर हेड आया। हमने कहा ये सब रुपए 500-500 आपस में बांट लो। तो जिसके पास ज्यादा था उसके पास अमाउंट कम हो गया, जिसके पास 10-20 रुपए थे उसके पास अमाउंट बढ़ गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अब सब में चीजें बराबर बढ़ गई, अब सभी के पास बराबर रुपए, सभी के पास 500 रुपए। दिस इज नोन एज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए एवरेज को हम एक दूसरे नाम से और रिप्रेजेंट करते हैं
कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को आपस में बराबर बराबर बांटना। बात समझ में आई ना? तो एवरेज जब होगा तो ऑब्वियसली किसी के पास वैल्यू कम हो गई। अब जो घर से 2,500-3,000 रुपए लेके आया था उसका तो पैसा घट गया, क्योंकि भाई 2,500-3,000 जेब में पड़ा था और सर जी ने फ्री फ्री में एक एग्जाम्पल समझाने के चक्कर में 2,500 का चूना लगा दिया। भाई अब बचे जेब में 500। तो भाई कोई की वैल्यू घटेगी और किसी की वैल्यू बढ़ेगी भी, है ना? तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो एवरेज में हम लोग चर्चा करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिस्ट्रीब्यूशन से पड़ने वाले इफेक्ट की। बस यही है आपका पूरा टॉपिक एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लास है बच्चों की, उस क्लास में जो बच्चों का एवरेज वेट है 40 केजी है, तो क्या हर एक बच्चा 40 केजी का है? मतलब उस क्लास में जो एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन होने की शर्त है, बोले बच्चा पहले तलो कितने किलो का है, बोले 41 किलो का, बोले हटो एडमिशन नहीं लेंगे, या तो एक टांग इसकी काट के आओ, 40 किलो का लड़का चाहिए हमें। ऐसा तो नहीं होगा ना। एवरेज वेट अगर 40 किलो बोला है तो डेफिनेटली कुछ ज्यादा भी वेट के होंगे, कुछ कम भी वेट के होंगे, बट जिसका ज्यादा है उसको कम कर दिया, जिसका कम है उसको हल्का ज्यादा कर दिया, लेकिन सबको एक लेवल में लेके आए तो 40 किलो वेट निकला। अच्छा, ये एग्जाम्पल रहता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी चीज तुम खुद अपने आप से बनाओगे ना तो आपसे कभी नहीं आप भूल पाओगे। क्लियर है? कोई भी चीज अगर खुद से बनाओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। और मेरी मैक्सिमम क्लासेस में मैं यही 3 एग्जाम्पल देता हूं। डिस्टेंस वाली भी एग्जाम्पल देता हूं, और डिस्टेंस में जब कानपुर की बात करता हूं तो कानपुर से लखनऊ की दौड़ लगती है ना? आजकल दिल्ली की लग रही है ज्यादा। तो डिस्टेंस वाला हो गया, ये प्लॉट वाला भी देता हूं, और ये रुपए वाला तो फेवरेट है यार, है ना? मतलब इसमें क्या होता है, देखो मनी वर्ड आता है, और मनी आपको भी पता है सबको प्यारा होता है। तो ये जब आता है ना तो एक पढ़ाने में मजा आता है, तुमको पढ़ने में भी मजा आएगा। मजाक कर ले तुम सब लोग। तो ये सब चीजें रही। तो ओवरऑल एवरेज में क्या समझ में आया हमें कि हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना है। दैट्स इट। ये हल्की चीज समझ गए हम लोग, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में फिर एवरेज का एक फॉर्मूला भी रहता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको भी नोट कर लो कि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना है तो उन सभी का सम कर दो, ठीक है? और फिर जितने भी नंबर्स हैं उन काउंटिंग से डिवाइड कर दो, ये होता है आपका एवरेज। ये आपने पढ़ के रखा होगा। लेकिन इस फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद में, कि टोटल सम इक्वल टू होता है बच्चा एवरेज इनटू टोटल नंबर। ये फॉर्मूला आपका एवरेज में भी यूज होता है और नंबर सिस्टम में भी यूज होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज करेंगे, बाकी फॉर्मूला यही है, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट। पॉइंट क्लियर हो सबकी? बोलो हाँ। अब इसके बाद में कुछ हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे।
अभी देखो सही आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? मैं सारे नहीं समझ रहा हूँ, मुझे बोल के बताओ। नहीं है ना? अरे कुछ बोल दो। आज मैंने 3-4 माइक लेके आऊंगा। आप इन आठों संख्याओं को ऐड करो। आठों संख्याओं को ऐड करने के बाद 8 से डिवाइड करो। ये बेसिक तरीका है। डेविएशन का कहता है कि हमें पता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 137, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 178। जो भी एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। एवरेज इन दोनों के बीच में ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई भी एक नंबर मान लेंगे, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे कंपैरिजन कर लेंगे। तो 137 से 178 के बीच में जो भी संख्या आपको अच्छी लगे आप मान सकते हो। हमने एक सिंपल सी संख्या मान ली 150, 150। आपको भी पता है इजी पार्ट है। अब अगर 150 से अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है ये कितना कम है, बोले सर 9 कम है, -9। ये 4 कम है। ये 150 से 13 ज्यादा है। ये 13 कम है। ये 150 से 28 ज्यादा है। 6 ज्यादा है। करने में टाइम तो नहीं लगेगा ऐसा। ये 9 ज्यादा है और ये 23 ज्यादा है। यही तो ना। आप चाहें तो आप 160 भी मान सकते हो। अब देख सकते हो +13 -13 खत्म, 9 4 13 और 1 2 ये सब खत्म हो चुके हैं और इसको काटेंगे तो प्लस का 10 बचेगा। डन। 28 और 9 37 और 6 43, 43 10 53। प्लस का 53 का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस निकल के आया? प्लस का 53 का डिफरेंस आया है। और ये प्लस के 53 का जो डिफरेंस है वो कितने में बटेगा? 8 नंबर में बट जाएगा। तो 8 में अगर बांटोगे इसे तो कितना हो जाएगा? बोले 8 छंग 48। कौन है पापा? माइक ऑफ करो। कंटिन्यू। तो जो 53 का जो डिफरेंस है वो हमें कितने में बांटना है? 8 में बांटना है। तो अगर 8 में बांटेंगे तो 8 छंग 48, 5 बचा। फिर 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 6.625। और वो भी कैसा? प्लस का। ये इफेक्ट आया। तो भाई एवरेज कितना हो जाएगा? अगर इसको ऐड कर देंगे तो रियल एवरेज आ जाएगा 156.625। ये एवरेज है और यही इस वाला आंसर। तो मेन चीज क्या है कि अगर हम डेविएशन पे जाएंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा।
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा एक बात और कहूंगा कि एवरेज इकलौता ऐसा टॉपिक है, एक इस तरीके का टॉपिक है जहां पे अगर आप चाहें तो आप बेसिक को भी फॉलो कर सकते हो। डिफरेंस क्रिएट होगा बट ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? डिफरेंस जरूर क्रिएट होगा कि अगर आप पैटर्न पे जा रहे हो, डेविएशन पे जा रहे हो तो जल्दी लगेगा, इजीली लगेगा, बट अगर बेसिक से भी जाते हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आपको कभी कभार, जैसे अगर सपोज करो कि ज्यादा ही डीप सवाल है, ज्यादा चेंजेस किए गए हैं सवाल में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो आप बेसिक को भी फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ लैंग्वेज वगैरह वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है? ये क्या हो रहा है? सेम प्रॉब्लम पीछे क्या चल रहा है जमील भाई? समझ में आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो फिर बंद करूं लेक्चर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है यहां पे कुछ भी? कोई तो रिस्पॉन्स कर दो ना, लड़के कर रहे ना तुम लोग कर रहे हो। क्या करूं, पढ़ाऊं कि बंद करूं? कुछ आइडिया तो दो। और जिनके में प्रॉब्लम आया करे प्लीज यार क्लास बीच में मत टोका करो यार। व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, वहां पे बताओ। यहां पे हमें बता के, हम टीचर हैं, हमें बताओ कि हम क्या करें। एक बार और बोला था कि क्लास रोक के सही करने लग जाए क्या? आप वहां पे कमेंट कर दो, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करो। हमें लगता है एक व्यूज है, 4-5 बार कमेंट कर दिया, हमें दिखाई पड़ रहा है सब में कमेंट आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर दो।